Welcome to this video. In this video, I study Latin scale design. Latin scale design. Latin scale design. When the gradient of variation is found in two directions, जब gradient variation हो किसमें two direction, तब हम Latin scale design लगाते हैं. Take account of both the sources of variation simultaneously. हम क्या करते हैं, both variations को simultaneously अकाउंट में लेते हैं. Simultaneously blocking of experimental units in two mutually perpendicular directions called rows and columns. Each row and each column is a complete block, so each treatment must appear once and only once in each row and each column. इसका क्या मतलब है कि हर रो जो है, एक रो जो है या फिर एक कॉलम, इसमें क्या होगा, वो उसको क्या तस्वर किया जाएगा, एक कंप्लीट ब्लॉक तस्वर किया जाएगा, ताकि एक ट्रीटमेंट जो है, इसमें क्या होता है लैटिन स्केल में, एक ट्रीटमेंट अपीयर होगा एक दफ़ा एक ब्लॉक में, चाहे रो वाइज ब्लॉक है, चाहे हम उसको कॉलम वाइज ब्लॉक करते हैं. पहले RCBD में हमने कॉलम वाइज ब्लॉक लिया था, लेकिन LSD में डिफरेंस क्या है कि हमने रो वाइज भी इसको ब्लॉक बना सकते हैं और कॉलम वाइज भी ब्लॉक बना सकते हैं. और रो वाइज भी इसका ट्रीटमेंट्स जो हैं एक दफ़ा ही आएंगे, यानी कि वो एक ब्लॉक तस्वर किया जाएगा. अगर रो वाइज हमने ब्लॉकिंग की हुई है, यानी वर्टिकली, अगर हमने हॉरिजॉन्टली अगर वर्टिकली करेंगे तो वो कॉलम वाइज हो जाएगा. Latin scale design. The number of treatment is equal to the number of rows and to the number of column. इसमें क्या होता है, number of treatments जो है किसके इक्वल होंगे, number of rows के और number of columns के. क्या होंगे, अगर 5 rows हैं तो treatment 5 होंगे, 5 column हैं तो treatment 5 होंगे. Here number of treatment is equal to the number of rows and to the number of column. Objective is to eliminate the variability due to rows and columns from the experimental error. ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एलिमिनेट करनी होती है वेरिएबिलिटी, किसकी वजह से, रोज की वजह से या कॉलम की, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एरर. डिज़ाइन ये अब लगाया कब जाता है, इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बिटवीन 5 and 10. ये हम तब अप्लाई करेंगे या इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होंगे 5 और 10 के दरमियान होंगे. व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज इट बिकम्स लेबोरियस. क्लियर. ट्रीटमेंट अगर 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी ये लेबोरियस हो जाएगा. इसके एडवांटेज क्या है, लैटिन स्केल डिज़ाइन रिड्यूसेस द एरर वेरिएंस बाय कंट्रोलिंग टू सोर्सेज ऑफ न्यूसेंस वेरिएशन. The analysis without missing values is straightforward. क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं होती तो क्या हो जाएगा, जो एनालिसिस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा. लैटिन स्केल डिज़ाइन इज जनरली मोर एफिशिएंट देन अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन. ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है किसके कंपेरेटिवली RCBD जो पीछे हमने डिज़ाइन स्टडी कर लिया. ईच रो एंड कॉलम इज़ अ कंप्लीट रेप्लिकेशन. हर रो और हर कॉलम जो है इसका क्या होगा, कंप्लीट रेप्लिकेशन होगा. अब डिसएडवांटेज क्या है, LSD इज लेस फ्लेक्सिबल. ये कम फ्लेक्सिबल है किससे, देन RCBD, यानी कि रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन से लेस फ्लेक्सिबल है. इट इज़ प्रैक्टिसेबल ओनली फॉर 5 to 10 ट्रीटमेंट्स. ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिसेबल की कब है, 5 से 10 ट्रीटमेंट्स के अंदर. डिज़ाइन इज सेल्डम यूज फॉर मोर देन 10 ट्रीटमेंट. अगर ट्रीटमेंट्स ज़्यादा होंगे तो ये सेल्डम हो जाएगा. फॉर स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स LSD डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रेप्लिकेट्स. क्योंकि ये 5 से कम अगर ट्रीटमेंट्स होंगे तब भी ये क्या होगा, सफिशिएंट रेप्लिकेट्स नहीं देगा फॉर वैलिड एस्टिमेट्स ऑफ एरर एज टू फ्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम are left to estimate error variance. Clear. When number of treatment is less than 4, the degrees of freedom for error is rather small, thus validity of experimental error becomes questionable. ये इसके डिसएडवांटेजेस थे.
अब हमने इसमें लेआउट कैसे बनाते हैं, रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं और लेआउट फर्ज करते हैं हम। A randomized and layout for LSD design is for an experiment with 5 treatment। जब हमारे पास 5 ट्रीटमेंट होंगे तो हम इसके लिए कौन सी रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं और लेआउट का कैसे बनाते हैं। लेआउट की डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, कंप्लीट सेट ऑफ अ ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज कॉल्ड लेआउट। डिज़ाइन सेलेक्ट अ सैम्पल LSD प्लान विद 5। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, प्लान करना है 5 ट्रीटमेंट्स हैं जिसकी क्या है 5 × 5 यानी कि 5 रोज हैं उसकी और 5 इसके कॉलम्स हैं। इज तो क्या होगा, रो 1 में हमने 5 हैं ABCD। फर्स्ट रो में हमने ट्रीटमेंट लगाया क्योंकि हर रो में एक ट्रीटमेंट एक दफ़ा आएगा। क्लियर, तो क्या होगा 5 हैं, पहले A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E, यानी कि आपने रैंडोमाइज एलोकेट कर दी हर एक को बारी बारी। पहले यानी कि अगर आपने रैंडोमाइजेशन करनी है, पर्ची डाली हुई है, आपने पर्ची उठाई है, जो पहली आई है उसको पहले असाइन कर दिया तो वो रो 1 का होगा। अगर हमने उठाई है तो पर्ची ए वाली आई है तो हमने A उठाया है वो लगा दिया, A आ गया। दोबारा उठाई है तो B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया। इस तरह हमने जिसको उठा लेना उसको दोबारा बीच में नहीं रखना, करके सारे ट्रीटमेंट असाइन करनी है रो वाइज सारे। स्टेप फर्स्ट में यही किया हुआ है। और सेकंड में क्या किया, रैंडम कोई नंबर 5 हमने रैंडम टेबल से उठाए हैं, तो फिर उनको क्या किया, रैंडमाइज एंड अरेंज रो अरेंजमेंट ऑफ द प्लेन सेलेक्टेड इन स्टेप फर्स्ट यूजिंग द रैंडम नंबर मेथड। अरेंजमेंट को हमने क्या किया, रैंडम नंबर यूजिंग फर्स्ट स्टेप रैंडम नंबर मेथड से सिलेक्ट 5 रैंडम नंबर एंड रैंक देम फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। हमने 5 रैंडम नंबर उठाए हैं, फर्ज किया कोई भी आ गया, पहला आया 628, दूसरा आया 846, तीसरा आया 475 ना, फोर आया 902, 5 आया 452। क्लियर, ये सीक्वेंस में हमने कोई नंबर उठाए हैं रैंडम टेबल में से, आंखें बंद करके हमने टिक लगाया कि जो आया हमने वो उठा लिया। फिर उसको क्या किया, हमने रैंकिंग दी, जो सबसे छोटा होगा उसको पहला नंबर होगा। 452 सबसे छोटा, उसको हमने सीक्वेंस के लिहाज से क्या होगा पहले नंबर पे। दूसरे के ऊपर क्या होगा, दूसरे नंबर पे ये थे 475, और तीसरे नंबर वाला ये रैंकिंग हमने कर दी। जितना सबसे छोटे वाले को पहला नंबर दिया, उससे बड़े वाले को दूसरा नंबर दिया, और उससे बड़े वाले को तीसरा नंबर दिया, उससे बड़े वाले को चौथा नंबर दिया, और सबसे बड़े वाले को पांचवा नंबर दिया। ये सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप क्या है कि आपने जो रैंक दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग रो ऑफ द सिलेक्टेड प्लान एंड द सीक्वेंसेस टू रिप्रेजेंट द रो नंबर ऑफ द न्यू प्लान। आपने क्या किया, सीक्वेंस दे दी उधर से R3 R4। ये क्या हुआ था, हमने पीछे से जो रोज को हमने रैंक दिए हुए हैं उस लिहाज से। अब रो 1 हमारे पास कौन सी होगी, इधर से रो 5 को हमने उठा के उधर ले गए ऊपर सबसे पहले, क्योंकि रैंक नंबर 1 में ये था। तो क्या होगा, रो नंबर ऑफ द न्यू प्लान। थर्ड में क्या होगा, ये रैंडमाइज द कॉलम अरेंजमेंट यूजिंग द सेम प्रोसीजर यूज फॉर रो अरेंजमेंट इन स्टेप सेकंड। बताने का मकसद क्या है कि हमने फिर क्या किया, रैंडम नंबर लिया कॉलम वाइज, उनको सेलेक्ट किए, कुछ नंबर जो छोटा है उसको नंबर 1 दे दिया, रैंक दिया, जो छोटी वैल्यू होगी उसको 1 रैंक देंगे, उससे जो बड़ी होगी उसको 2 रैंक देंगे। 196,032 से बड़ी है, उससे बड़ी जो है उसको 3 नंबर दे दिया, 4 दिए, रैंक दिया। और ये आ गई हमारे पास रैंडमाइज लेआउट। हमने रैंडमाइजेशन की लेआउट बना ली, यानी कि रो वाइज भी देख सकते हैं, कॉलम दोनों डायरेक्शंस हैं। तो एलोकेट किया, अगर हम देखें कॉलम वाइज आते हैं तो सारे ट्रीटमेंट है ना, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, ये 5 से ये रो में भी हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये देखें, ये पांचों इस कॉलम में भी है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर रहे हैं, LSD में क्या करना होता है कि हम ब्लॉकिंग होती है रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। कॉलम वाइज भी ट्रीटमेंट सेम है, सारे ट्रीटमेंट अप्लाई हो रहे हैं, और रो वाइज भी सारे ट्रीटमेंट आ रहे हैं। ये डिफरेंस है RCBD और CBD में, LSD सॉरी, RCBD और LSD लैटिन स्केल डिज़ाइन में। क्या होता है कि हर रो में ट्रीटमेंट्स, हर रो को एक ब्लॉक तस्वर किया जाता है, हर कॉलम को एक ब्लॉक तस्वर किया जाता है, हर ब्लॉक को। अब इसमें होता क्या है कि हर ट्रीटमेंट एक बार आता है रो में भी
और कॉलम में अगर सर्च करें तो देखिए हर एक की तरतीब मौजूद है, सी भी है, डी भी है, बी भी है, ई भी है, ए भी है। ये लैटिन स्केल डिज़ाइन है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे और ट्रीटमेंट्स भी इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज के। क्लियर हो गया। इसमें हमने अनोवा कैसे बनाना होता है, देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ, इधर सोर्स ऑफ वेरिएशंस कितनी होती हैं, 4 होती हैं। इन LSD डिजाइन टू मोर देन दैट ऑफ द CRD, क्या होता है, इससे ज़्यादा है, CRD से 2 इसकी सोर्स ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमने कॉलम सिर्फ और सिर्फ हम कॉलम और ट्रीटमेंट के लिहाज, एरर के लिहाज से देखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, रो के लिहाज से भी देख रहे हैं, कॉलम के लिहाज से भी देख रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिहाज से भी देख रहे हैं, एरर के लिहाज से भी देख रहे हैं। उधर ट्रीटमेंट और एरर के लिहाज से देखते हैं। एंड वन मोर देन फॉर द RCBD से एक से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ ब्लॉकिंग की होती थी कॉलम वाइज, इसमें क्या होगा, हमारा एक ज़्यादा होगा। द सोर्स ऑफ वेरिएशन आर रो, कॉलम, ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल एरर। देखिए इधर क्या है, रो, कॉलम, 4 बन रहे हैं, ये रो का है, एक कॉलम का है, ट्रीटमेंट का है, एरर का है, टोटल का है। तो क्या हो गया, उससे 4 ज़्यादा है। उसमें क्या होता था, रो हो गया एक एरर हो गया, तो ये उससे 2 ज़्यादा थे, इससे एक ज़्यादा है RCBD से। इसकी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालनी होती है, इसमें ट्रीटमेंट है उसमें से -1 कर देना। रो के लिए भी हमने क्या किया, ट्रीटमेंट 5 है तो -1 किया तो 4 आ गया, ट्रीटमेंट 5 है तो माइनस किया 1 तो वो आ गया, ट्रीटमेंट है तो माइनस किया तो जितने ट्रीटमेंट होंगे उसमें से माइनस करेंगे तो तीनों के लिए आ जाएंगे। एरर का हमने कैसे निकालना है, ट्रीटमेंट -1 ट्रीटमेंट मल्टीप्लाइड बाई ट्रीटमेंट -2, तो ये उसके सारे के आ गया। और टोटल के लिए हमने कैसे निकालना है, इसका टोटल के लिए निकालेंगे T², ट्रीटमेंट का स्केयर कर लेंगे, -1 कर देंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ये टेबल को आपने माइंड में बैठा लेना और फार्मूला याद कर लेना कि इसकी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लैटिन स्केयर डिज़ाइन में कैसे निकालनी है। रो का निकालना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम सोर्स ऑफ वेरिएशन में, तो क्या होगा, ट्रीटमेंट -1, कॉलम का भी ट्रीटमेंट -1, ट्रीटमेंट -1, ये तीनों का तो सेम होगा। फोर्थ वाले का थोड़ा डिफरेंट है, क्या T-1 T-2। ये एरर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं T² -1, ये टोटल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। अब एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हमने इसको लैटिन स्केयर डिज़ाइन को कैसे सोल्व करना होता है और कैसे हमने इसको, अगर लैटिन स्केयर का डिज़ाइन का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल हैं और ट्रीटमेंट्स भी ये देख लेने, आपको समझ आ जाएगी ये LSD डिज़ाइन का, तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है। एग्जांपल लेते हैं, फॉलोइंग टेबल शो द फील्ड लेआउट एंड यील्ड ऑफ अ 5 multiplied by 5 लैटिन स्केयर एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ स्पेसिंग ऑन यील्ड ऑफ मिलेट प्लांट। ये बाजरे के जो होते हैं प्लांट्स, पौधे वगैरह, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया हुआ कि उसकी मकदार हमें क्या आ गई। और अगर हम 5 लेवल्स ऑफ स्पेसिंग वर यूज, 5 लेवल हैं जो स्पेसिंग की हम अप्लाई कर रहे हैं, द डाटा ऑन यील्ड किसमें है, ग्राम्स में है, और प्लॉट्स वाज रिकॉर्डेड एंड इज गिवन बिलो। क्लियर हो गया, ये डाटा हमें दिया होगा एग्जाम्पल में, यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। 5 ट्रीटमेंट्स थे, कितने हैं, ABCDE। ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ कंडीशंस जो हम अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए, उसको हम ट्रीटमेंट्स कहते हैं। ये डेफिनेशन स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी। क्लियर, तो ये देखें, ये लैटिन स्केयर डिज़ाइन का है जिसमें क्या है, रोज और कॉलम्स इक्वल हैं और ट्रीटमेंट्स भी, अगर 5 रो है इसकी तो 5 इसके ट्रीटमेंट्स हैं और 5 कॉलम्स हैं तो 5। एक और अहम बात, LSD लगेगा तब जब हमारे पास क्या होंगे, ट्रीटमेंट्स 5 से 10 के बिटवीन होंगे, तब हम ये लगा सकते हैं। ये डाटा हमें वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया होगा, अगर बी ट्रीटमेंट लगाया था उसकी जो वैल्यू हमें यील्ड आई है प्लॉट्स की, जहाँ पे लगाया हुआ था उसका ये आया, फर्स्ट ब्लॉक हमने ये समझ लें। अगर कॉलम वाइज देखें, अगर रो वाइज देखें तो ये कॉलम हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों साइडों पे ब्लॉकिंग है, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी ब्लॉकिंग है, और RCBD में सिर्फ हम कॉलम वाइज ब्लॉकिंग करते हैं। ये डिफरेंस है LSD में और RCBD में। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल को हमने कंप्यूट कैसे करना है, टोटल कंप्यूट रो टोटल्स, ये देखें रो टोटल्स कर लिया, यानी 257 230 ये रो थी,
लेफ्ट से राइट जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वो क्या होगी, रोज, उनका रो का टोटल किया, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का हमने टोटल किया, थर्ड रो का टोटल किया, फोर्थ रो का, फिफ्थ रो का, ये सारी वैल्यू हमने रो वाइज टोटल कर ली। यानी कि इसको अगर पहली की बात करें तो 252 प्लस 230 प्लस 279 प्लस 287 प्लस 202, तो सभी को ऐड किया तो क्या आ गई 12555। इसी तरह दूसरी रो को हमने ऐड किया इसी तरह। अब कॉलम वाइज है तो कॉलम वाइज हमने पहले पहले तो किया रो वाइज टोटल, फिर कॉलम वाइज टोटल किया। ये तो कॉलम वाइज टोटल करते हैं 230 283 252 204 271, ये सभी को ऐड किया 1240 आ गया। इसी तरह इसको किया, इस कॉलम को टोटल किया, इस कॉलम को टोटल किया, और सभी का अगर हम चाहे इधर को सभी को टोटल कर ले, चाहे ये रो वाले इसको टोटल करें, इनको ऐड करें, तो हमारे पास वैल्यू सेम ही आएगी 6304। ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट स्टेप हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, ट्रीटमेंट टोटल। ट्रीटमेंट्स कौन से हैं, अगर ए वाला है, ये देखिए ट्रीटमेंट्स टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए है पहले में कहाँ है, ये 279, इसको ऐड करना है हमने 283 में, प्लस किसके साथ करना, फिर ए थर्ड वाले में कहाँ पे है 250 की, प्लस फिर ए क्या 203, फिर ए कहाँ है 334। ये ट्रीटमेंट्स के लिए, अगर हमने ट्रीटमेंट्स के लिए करना है तो इन सभी को हमने ऐड करना है। ये जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स दिए गए हैं, ए वाली वैल्यूज़ को पहले ऐड करना है, फिर बी वाली वैल्यू को ऐड करना है, और फिर सी वाली वैल्यू को इकट्ठे, जितनी भी तीनों जहाँ जहाँ पर ये सी की वैल्यू दी होंगी ब्लॉक वाइज, रो वाइज, कॉलम वाइज, इन जहाँ जहाँ पे हमारी सी की वैल्यू है हमने देख के उनको सभी को ऐड करते जाना है। जिस ब्लॉक में भी सी की वैल्यू दी गई है उनको हमने टोटल कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट टोटल हो जाएगा। और ट्रीटमेंट मीन्स कैसे निकालेंगे, 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 पर हम डिवाइड कर देंगे। ये देखो उनको ऐड किया, ए वाली वैल्यूज़ को ऐड किया तो 1349 आ गया। जब बी वाली वैल्यू हमने पांचों ब्लॉक्स में सर्च किया, जहाँ जहाँ पे बी की वैल्यू थी सभी को ऐड किया तो ये वाला आ गया 1314 1262। ये सी वाली वैल्यू को ऐड किया, जहाँ पे ये सी, ये देखिए सी वाली वैल्यू कैसे हमने काउंट की, ये थी 287 प्लस इधर सी की कितनी 260 प्लस सी की कितनी 280 प्लस सी की कितनी थी 204 प्लस सी की कितनी थी 231। इस सभी का हमने टोटल कर लिया, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, सभी कैसे टोटल किया, टोटल कितनी वैल्यू हमने ऐड की थी सी की 5, क्योंकि 5 बार ट्रीटमेंट लग रहा है, ए भी 5 दफ़ा लग रहा है, तो 5 पे हमने डिवाइड किया तो ये इसके मीन्स आ गए। इसको 5 पे डिवाइड किया इसका मीन आ गया, इसको 5 के ऊपर डिवाइड किया इसका मीन आ गया, इसको किया तो ये मीन आ गया, इसको किया तो ये मीन आ गया, इसको किया तो इसका ये मीन आ गया, और टोटल का ये किया तो ये आ गया। थर्ड स्टेप क्या है, डिटर्मन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच सोर्स ऑफ वेरिएशन। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, पहले चलते हैं करेक्शन कैलकुलेशन जो हमने करनी है उसके रिलेटेड चलते हैं। करेक्शन फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या था 6302, ये ग्रैंड टोटल है, और इसको हमने डिवाइड किसके ऊपर करना है, ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए 5 थी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, टोटल कितनी होगी 25। क्लियर हो गया, इनको काउंट भी कर लें तो 25 टोटल ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है। हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड किया, पहले क्या किया, ग्रैंड टोटल का स्केयर किया 6304, इसका ग्रैंड टोटल था, उसका स्केयर किया और ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, करेक्शन फैक्टर हमारे पास आ गया। और टोटल सम ऑफ स्केयर कैसे निकालते हैं, ये हर डिज़ाइन की तरह जैसे हमने पहले निकाला था, क्या किया 257 का स्केयर प्लस 230 का स्केयर प्लस 279 का स्केयर, यानी सारी वैल्यूज़ का हमने स्केयर करते जाना, सारी वैल्यूज़ का स्केयर करते जाना। कैसे स्केयर करते गए, ये देखें सारी वैल्यू का स्केयर करते गए और उनको आपस में, पहली वैल्यू को स्केयर किया उसको प्लस ऐड किया, दूसरी वैल्यू को स्केयर किया उसको ऐड किया, प्लस तीसरी वैल्यू का स्केयर किया उसको ऐड किया, एंड सो ऑन लास्ट वाली वैल्यू का स्केयर किया और उन सभी को वैल्यू को ऐड किया। कैलकुलेटर के साथ आपने स्केयर करते जाना और ऐड करते जाना है, उसमें से माइनस करना क्या है करेक्शन फैक्टर को, और वैल्यू आ जाएगी टोटल सम ऑफ स्केयर की। अब रो सम ऑफ स्केयर कैसे होगा, रो वाइज हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है 1253, ये रो वाइज थी, इसका स्केयर करेंगे डिवाइड करेंगे कितनी है टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5,
5 पे डिवाइड करते जाना, दूसरी वैल्यू को स्क्वायर करना और 5 पे डिवाइड करना, थर्ड वाली वैल्यू को इसकी थर्ड रो का स्क्वायर करना और उसकी 5 पे डिवाइड कर देना, ये करते जाना। ये आ गया आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये देखिए पहली वैल्यू रो की वैल्यू को स्क्वायर किया और 5 पे डिवाइड किया, दूसरी को स्क्वायर किया और 5 और माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर, हमारे पास आ गया रो सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाल लिया, रो सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल लिया, यानी सबसे पहले हमें करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, फिर रो सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम कॉलम सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये देखिए पीछे ये पहले किया हुआ हमने कॉलम का टोटल किया हुआ, 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 कितनी ऑब्जर्वेशन थी 5 5 है सभी। पहली का स्क्वायर 11118 का स्क्वायर ओवर 5, 112450 का स्क्वायर ओवर 5, ये सभी का हमने वैल्यूज निकाल ली। ये कॉलम सम ऑफ स्क्वायर का 1 कॉलम वाइज वो वैल्यू उसका स्क्वायर किया जो ऐड की, और 5 वैल्यू टोटल थी हमने इनको ऐड किया तो उसको डिवाइड कर दिया, करते और नेक्स्ट लास्ट में क्या माइनस करेक्शन फैक्टर कर दिया तो वैल्यू आ गई। इसके बाद हम स्पेसिंग स्पेसिंग सम ऑफ स्क्वायर भी हमने निकालना, हमने इसमें बताया कि स्पेसिंग अगर दी जाएं तो क्या होगा, तो वो हमने क्या करना है कि जो हमने ट्रीटमेंट्स का सम किया हुआ वो इसका क्या होगा स्पेसिंग सम ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अगर ए वाली वैल्यू पर फर्स्ट में कितनी कहाँ पे है, ए ट्रीटमेंट कहाँ लग रहा है, दूसरी में कहाँ लग रहा है, सभी ए की वैल्यू हमने जो ऐड की है, ये देखें ये ए वाली वैल्यू हमने जो काउंट की हुई थी इनका स्क्वायर करते जाना और 5 पे डिवाइड करते जाना, स्क्वायर करते जाना 5 पे डिवाइड करना, स्क्वायर करना है और 5 पे डिवाइड करना है। क्या किया हमने ए का स्क्वायर, ए को जमा किया, फिर ए को जमा किया, फिर ए को जमा किया, 5 वैल्यू थी डिफरेंट जगह पे, इसको हमने जहाँ जहाँ ए की वैल्यू थी उनको ऐड की, स्पेसिंग सम ऑफ स्क्वायर आ गया इसका, और माइनस करेक्शन फैक्टर निकाला तो ये आ गया। अब एरर सम ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं अदर रो सम ऑफ स्क्वायर जो पीछे हमने फाइंड किया, और कॉलम सम ऑफ स्क्वायर जो ये फाइंड किया हुआ है, माइनस स्पेसिंग सम ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया एरर सम ऑफ स्क्वायर। अब चलते हैं अनोवा टेबल की तरफ। अनोवा टेबल में हमें पता पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन में रोज हैं, फिर कॉलम्स हैं, स्पेसिंग है, फिर एरर है, फिर टोटल है। अब रोज में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला, हमारे पास क्या थे ट्रीटमेंट 5, टी क्या थे 5 यानी ए बी सी डी ई, 5 में से -1 किया तो 4 आ गया, 5 में से ये भी t -1 था, 5 में से -1 किया तो 4 आ गया, ये भी 5 में से -1 किया और 4 आ गया। और इसका क्या कैसे निकाला, t -1 था, 5 में से -1 किया तो क्या होगा 4, और इधर से क्या t -2 भी करना था, जो पीछे हमने ये स्टडी किया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला, ये फार्मूला लगाया। ट्रीटमेंट हमारे पास 5 है, -1 किया तो इधर 4 आ गया, इधर ट्रीटमेंट -2 यानी इधर 3 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 आ जाएगी। और इसका क्या कैसे करना था, ट्रीटमेंट का स्केयर करना, ट्रीटमेंट का स्केयर किया, क्या ट्रीटमेंट 5 है उसका स्केयर किया, 5 का स्केयर क्या होता है 25, -1 किया तो 24, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकले। अब सम ऑफ स्क्वायर हमने निकाले हुए हैं वो सारे लिखे जो पीछे निकाले हुए हैं, रो का, कॉलम का, स्पेसिंग का, एरर का, टोटल का, सभी की वैल्यू निकाली। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रो वाले को इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड किया तो ये आ गया मीन सम ऑफ स्क्वायर। क्लियर। ये सम ऑफ स्क्वायर था, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते कैसे हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड कर देते हैं, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड किया तो ये इसका आ गया मीन सम ऑफ स्क्वायर कॉलम। ये मीन सम ऑफ स्क्वायर स्पेसिंग के लिए क्या आ गया, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड किया तो ये इसका आ गया मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब एरर का क्या है, इसको 12 पर इसको डिवाइड किया तो इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर आ गया एरर, इसको MSE कहते हैं। तो F कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं, ये इसको मीन सम ऑफ स्क्वायर ओवर एरर सम ऑफ स्क्वायर, तो ये आ गया 3.22, दूसरे वाले को किया तो 1.46, ये क्या हुआ, इसको मीन सम ऑफ स्क्वायर कॉलम डिवाइडेड बाई मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर। फिर इस वाली वैल्यू कैसे निकाला, मीन सम ऑफ स्क्वायर स्पेसिंग माइन डिवाइडेड बाई मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर, तो वैल्यू ये निकला है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे निकालते हैं कि मीन सम ऑफ मीन स्क्वायर एरर, ये जो हमने निकाला हुआ मीन स्क्वायर एरर, इसको डिवाइड करते हैं ग्रैंड मीन के ऊपर और मल्टीप्लाइड बाई करते हैं 100। ग्रैंड मीन कैसे निकालते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन को हमने जो ऐड किया हुआ है उसको हमने 25 पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई किया तो 12.83
68%, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गई। अब रिपोर्ट हमें क्या बता रही है, द एनालिसिस इंडिकेट दैट यील्ड ऑफ मिलेट प्लांट्स, यानी जो बाजरे के जो प्लांट हैं, इज सेम फॉर आल रो स्पेसिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या है, यील्ड जो दे रहे हैं स्पेसिंग की वजह से, तो उनकी क्या सेम है। ऑल रोज, जो भी रोज में हमने बाजरे के प्लांट्स लगाए हुए हैं, रो में लगाए हुए हैं, तो उनकी क्या स्पेसिंग का तो क्या सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, इट डज नॉट प्रूव दैट द यील्ड फ्रॉम डिफरेंट रो स्पेसिंग really are the same, but only shows that no difference could be observed on the basis of statistical evidence obtained from the given data. It may be that either there are really no difference or there are small difference which are masked due to the small sample sizes. A large value of mean square of rows relative to error indicates that horizontal blocking is useful. अब क्या है, लार्ज वैल्यू जो मीन स्क्वायर फॉर रोज के लिए जो आई है हमारे पास, ये देखें, ये वैल्यू बड़ी वैल्यू आई है दूसरी वैल्यूज की निस्बत एज कम्पेयर टू दिस वैल्यूज, ये सबसे बड़ी वैल्यू आई है रोज की। इधर से हमने एनालिसिस क्या किया है, लार्ज वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर फॉर रोज relative to error indicates that horizontal blocking is useful. क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ब्लॉकिंग जो है ज़्यादा यूजफुल होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इन रिड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर, जो एक्सपेरिमेंटल एरर को रिड्यूस करेगा, एंड हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द प्रिसीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूविंग प्रिसीजन देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, अगर हमने स्टैंडर्ड एरर्स कैसे निकालते हैं ऑफ ट्रीटमेंट मीन, तो क्या करेंगे, मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू, जो मीन स्क्वायर एरर पीछे हमने निकाला हुआ है, ये मीन स्क्वायर एरर, ये वैल्यू, इसको किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर डिवाइड किया और ये वैल्यू आ गई। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट मीन्स क्या होगा, तो टू मीन स्क्वायर एरर कर देंगे, टू को मल्टीप्लाई करेंगे मीन स्क्वायर एरर के, और उसके ट्रीटमेंट जितने हमारे पास 5 उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने एफिशिएंसी चेक करनी हो डिज़ाइन की आपस में, तो उसकी कैसे चेक करते हैं, ये देखें, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ एलएसडी यानी लैटिन स्केल डिज़ाइन एज कंपेयर टू आरसीबीडी के साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं इसकी रिलेटिव एफिशिएंसी कंसीडरिंग कॉलम एज ब्लॉक। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कॉलम जो है ब्लॉक है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी उसके बारे में। तो रिलेटिव एफिशिएंसी, जब हमने कॉलम को ब्लॉक को कंसीडर किया होगा, तो तब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, मीन स्क्वायर, ये आर का क्या मतलब है, रो, मीन स्क्वायर रो का जो हमने निकाला हुआ है प्लस ट्रीटमेंट -1 मल्टीप्लाइड बाई मीन स्क्वायर एरर ओवर ट्रीटमेंट मल्टीप्लाइड बाई मीन स्क्वायर एरर। ये मीन स्क्वायर रो की वैल्यू जो हमारे पास आई हुई थी वो लिखी, प्लस 4 हमारे पास ट्रीटमेंट है, 5 है, 5 में से -1 किया तो 4 आ गया, और मीन स्क्वायर एरर की जो वैल्यू हमने वो लिखाई, और सभी को हमने सोल्व किया तो क्या हो गया 1.44। ये रिजल्ट हम इंडिकेट्स क्या कर रहा है, इज कंसिडरेबल गेन इन एफिशिएंसी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रो वेरिएबल हॉरिजॉन्टल ब्लॉकिंग। क्या है, एफिशिएंसी ले रहा है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रो वेरिएबल हॉरिजॉन्टल ब्लॉकिंग। अब नेक्स्ट है, अगर हमने रिलेटिव एज कंपेयर टू आरसीबीडी कंसीडरिंग रो एज ब्लॉक्स, जब हमने रो के लिहाज से देखा तो फिर मीन स्क्वायर कॉलम प्लस ट्रीटमेंट -1 मीन स्क्वायर एरर ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई मीन स्क्वायर एरर, वो वैल्यू पुट की तो वैल्यू आ गई 1.09। द रिजल्ट इंडिकेट्स दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलम वेरिएबल यानी कि वर्टिकल ब्लॉकिंग इज नॉट मच इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एक्सपेरिमेंटल एरर, क्योंकि 1 के करीब है, जो 1 से जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना दूसरा जो डिज़ाइन है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन जो है इससे आरसीबीडी से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इन अबव सिचुएशन आरसीबीडी विद रो एज ब्लॉक्स वुड हैव बीन एफिशिएंट एज एलएस डिज़ाइन। क्या होगा, आरसीबीडी तब एफिशिएंट होगा अगर हम रो वाइज ब्लॉकिंग करेंगे, अगर हमने कॉलम वाइज कर लिया तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। एलएसडी एज कंपेयर टू सीआरडी के साथ अगर हमने एफिशिएंसी चेक करनी हो एलएसडी की तो कैसे करेंगे, रिलेटिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा, मीन स्क्वायर रोज प्लस मीन स्क्वायर कॉलम प्लस t-1 मीन स्क्वायर एरर, t+1
मीन स्क्वायर एरर, ये फार्मूला तो आपने माइंड में रखना है, फार्मूला लिख के याद कर लेने हैं। तो हमने वो वैल्यू लगाई मीन स्क्वायर एरर वाली, ये टेबल से मीन स्क्वायर रो वाली यहाँ से ली, मीन स्क्वायर कॉलम वाली यहाँ से ली, और ये एरर वाली वैल्यू ली, और हमने इसका एफिशिएंसी चेक कर ली लास्ट वाले में। तो क्या होगा 1 4, इसको सभी वैल्यू लगाने के बाद जब हमने वैल्यू को सोल्व किया, ये क्या था, ट्रीटमेंट में +1 करना था, 5 था, +6 हो गया, वैल्यू कैलकुलेट की 1.45 आ गया। एज ई your relative efficiency greater than 1 है, so LS design is present situation is estimated that increase the experimental precision over CRD by 45%। 1 से कितनी है ज़्यादा, इस वजह से 5% ज़्यादा निकली। ये टॉपिक था आपका स्टैटिस्टिकल बेसिक डिज़ाइन और एनालिसिस का। ये लास्ट डिज़ाइन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के साथ, चाहे मैथमेटिकली आए कोई भी आए आप कर सकते हैं। आपके ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन भी मैंने कंप्लीट कर दिए, आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छी तरीके से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पीसीए का होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक 2 3 रह गए हैं वो इंशाल्लाह आज ही मैं अपडेट कर देता हूँ, वो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। आज तक का यही लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।